बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन की और देखेंगे कि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन इटसेल्फ क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यूनियन की मदद से हम डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल्स को कंबाइन करके उनका एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम स्ट्रक्चर में क्रिएट करते हैं। और जिस तरह स्ट्रक्चर की मदद से हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यूनियन की मदद से भी हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यूनियन की मदद से एक डाटा टाइप क्रिएट करना चाहें जिसमें हम डिफरेंट मेंबर वेरिएबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहें, तो किस तरह से उसे हम करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको जो कोड नजर आ रहा है, ये देखिए, ये एग्जैक्टली सिमिलर कोड है, स्ट्रक्चर से मिलता जुलता कोड है। फर्क सिर्फ यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल किया है, जबकि स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दोनों कोड्स का आप कंपैरिजन करें तो आपको ये देखकर हैरत होगी कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ स्ट्रक्ट और यूनियन के अलावा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन और स्ट्रक्चर काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन इनमें बहुत मेजर डिफरेंसेस भी हैं और वो डिफरेंसेस बेसिकली मेमोरी एलोकेशन के हवाले से हैं। यहाँ पर हम पहले इस कोड को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर यूनियन की मदद से एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्टूडेंट क्रिएट किया है, जिसमें 3 मेंबर वेरिएबल्स हैं। इंटीजर डाटा टाइप का रोल नंबर, इंटीजर डाटा टाइप का मार्क्स और 4 डाटा टाइप का ग्रेड। बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रक्चर में भी हमने 3 मेंबर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है जिनकी डाटा टाइप सेम है, और उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्टूडेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, यूनियन में भी और स्ट्रक्चर में भी। जैसा मैंने कहा कि इन दोनों में मेन डिफरेंस मेमोरी एलोकेशन के हवाले से। हम पहले स्ट्रक्चर की मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं। देखिए, जब आप स्ट्रक्चर की मदद से कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपका कंपाइलर स्ट्रक्चर में मौजूद तमाम मेंबर वेरिएबल्स की मुनासबत से आपको मेमोरी यूनिट्स एलोकेट करता है। यानी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमने चूंकि 2 इंटीजर टाइप के मेंबर वेरिएबल्स और एक 4 टाइप का मेंबर वेरिएबल इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास जो मेमोरी एलोकेशन होगी, 4 बाइट्स रोल नंबर के लिए, 4 बाइट्स मार्क्स के लिए और 1 बाइट ग्रेड के लिए होगा। इस तरह से टोटल मेमोरी एलोकेशन जो की जाएगी वो 9 बाइट्स की होगी। और हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स में हम मेंबर वेरिएबल्स को डॉट ऑपरेटर की मदद से एक्सेस करते हैं। यूनियन में भी हम मेंबर वेरिएबल्स को डॉट ऑपरेटर की मदद से ही एक्सेस करते हैं। लेकिन मेमोरी एलोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो जब हम यूनियन की मदद से कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट करते हैं और फिर उस यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया स्टूडेंट नामी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से, तो जो हमारी मेमोरी एलोकेशन होगी वो स्ट्रक्चर की तरह नहीं होगी। कंपाइलर इसके लिए एक सिंगल मेमोरी यूनिट एलोकेट करेगा और उस सिंगल मेमोरी यूनिट का साइज मेंबर वेरिएबल्स में से जिस मेंबर वेरिएबल का साइज सबसे ज्यादा होगा उसकी मुनासबत से एलोकेट किया जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 2 मेंबर वेरिएबल्स इंटीजर डाटा टाइप के हैं और एक 4 डाटा टाइप का है, तो इंटीजर चूंकि 4 बाइट का होता है, तो यूनियन में हमें टोटल 4 बाइट्स एलोकेट किए जाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज और भी देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में जो हमें मेमोरी एलोकेट की गई है उनमें हमारे मेमोरी यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं। यानी मेमोरी यूनिट्स में मौजूद वैल्यूज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती। अगर एक मेमोरी यूनिट में वैल्यू चेंज होगी, उसका इफेक्ट दूसरे मेमोरी वेरिएबल में मौजूद वैल्यू पर हरगिज नहीं पड़ेगा। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में चूंकि हमें एक सिंगल मेमोरी यूनिट एलोकेट किया जाता है, इसलिए जब किसी एक मेंबर वेरिएबल के लिए वैल्यू असाइन की जाती है और उसके बाद किसी दूसरे मेंबर वेरिएबल की मदद से कोई दूसरी वैल्यू एलोकेट की जाती है, तो पहली जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है और दूसरी वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में सेव हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त में हम यूनियन का इस्तेमाल करके कोई एक वैल्यू हुई करेक्टली मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं, जब कोई दूसरी वैल्यू उसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर की जाएगी तो डेफिनेटली पहली जो वैल्यू वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। आइए देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर हमने यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल करके एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्रिएट किया है जिसका नाम शर्ट है। और यहाँ पर देखिए, कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान हमने 3 मेंबर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, यानी 3 डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को ग्रुप किया है। इनमें से एक डाटा टाइप 4 है जिसका नाम साइज है,
दूसरा मेंबर वेरिएबल जो है वो इंटीजर डाटा टाइप का है जिसका नाम चेस्ट है, और तीसरा मेंबर वेरिएबल इंटीजर डाटा टाइप का है जिसका नाम हाइट है। इसके बाद लाइन नंबर 9 पे देखिए हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने शर्ट डाटा टाइप का इस्तेमाल करके एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम माइन है। और लाइन नंबर 12 पे देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, साइज ऑफ यूनियन, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारा ये यूनियन क्रिएट हुआ है इसका टोटल साइज क्या है। और इसके लिए यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए हम माइन नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसे पास कर रहे हैं आर्गुमेंट या पैरामीटर के तौर पे, यानी हमारे माइन नाम के यूनियन का साइज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हम जितने भी मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट कर लें अपने यूनियन के अंदर, जिस मेंबर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मेमोरी साइज रिक्वायर्ड होगा उसी की मुनासबत से मेमोरी एलोकेट की जाएगी हमारे इस वेरिएबल माइन के लिए, ना कि तमाम मेंबर वेरिएबल्स की मुनासबत से टोटल मेमोरी साइज एलोकेट किया जाएगा। लाइन नंबर 13 में देखिए हमने एक मैसेज और डिस्प्ले करवाया, व्हाट साइज, यानी साइज क्या है, और ब्रैकेट में स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये 3 लेटर्स हमने प्रोवाइड कर दिए। लाइन नंबर 14 पे हम सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से यूजर का इनपुट लेते हैं, यानी अब यूजर जो है बेसिकली अपनी शर्ट के लिए या सूट के लिए साइज एंटर करना चाहता है, तो पहले वो ये सिलेक्ट करेगा कि वो स्मॉल साइज लेना चाहता है, मीडियम साइज या लार्ज साइज। तो एस, एम या एल में से कोई एक कैरेक्टर वो इनपुट के तौर पे फराहम करेगा, जिसे सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से हम स्टोर कर लेंगे साइज नाम के अपने इस मेंबर वेरिएबल में। देखिए, और साइज का डाटा टाइप क्या है, 4। तो यूजर का एंटर करदा एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा हमारे माइन नाम के इस वेरिएबल में मौजूद मेंबर वेरिएबल साइज में। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मेमोरी लोकेशन हमें रिजर्व की गई है हमारे इस यूनियन के लिए वो एक सिंगल मेमोरी यूनिट है। तो पहली वैल्यू स्टोर हो गई जो कि एस एम एल में से कोई एक वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए लाइन नंबर 15 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, द साइज इज, और फिर माइन डॉट साइज, यानी माइन नाम के वेरिएबल में जो साइज नाम का मेंबर वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जानी चाहिए। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एस, एम और एल में से कोई एक वैल्यू एंटर की गई होगी। उसके बाद लाइन नंबर 16 पे देखिए हमने एक और मैसेज स्क्रीन पर प्रोड्यूस किया, द चेस्ट मेजरमेंट इज, के चेस्ट का साइज है। अब हम वो वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं जो कि अभी हमने यूजर से इनपुट के तौर पे रिसीव ही नहीं की, यानी हमारे चेस्ट नाम के मेंबर वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। हमने कहा माइन डॉट चेस्ट की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवा दें। अब होगा क्या, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो चेस्ट नाम का हमारा मेंबर वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप इंट है, यानी इंटीजर है। अब होगा ये कि एस, एम या एल में से जो भी कैरेक्टर यूजर ने इनपुट के तौर पे फराहम किया होगा उसका आस्की कोड इंटीजर वैल्यू की सूरत में यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और देखिए लाइन नंबर 17 में हमने यही कोड रिपीट किया, द हाइट मेजरमेंट इज, सिर्फ अब हम चेस्ट की जगह हाइट का वर्ड यूज करें और हम माइन वेरिएबल के हाइट मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी चेस्ट की थी वही वैल्यू हमारी हाइट के तौर पे भी डिस्प्ले होगी। उसकी वजह यही है कि एक ही मेमोरी लोकेशन में मौजूद वैल्यू है और एक ही डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए वो वैल्यू प्रिंट करवाई जा रही है, यानी इंटीजर डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हुए वो वैल्यू प्रिंट करवाई जा रही है। लाइन नंबर 18 में देखिए हमने सी आउट की मदद से एक और मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट किया, व्हाट इज चेस्ट मेजरमेंट। अब यूजर चेस्ट की मेजरमेंट इंटीजर वैल्यू के तौर पे फराहम करेगा, और हम वो वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहे हैं, हम वो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके अपने माइन नामी वेरिएबल के चेस्ट मेंबर वेरिएबल में। यहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ही ये वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो प्रीवियस जो वैल्यू थी जो कि हमें लाइन नंबर 16 और 17 की कोड की मदद से स्क्रीन पर नजर आ रही थी वो चेंज हो जाएगी मेमोरी लोकेशन में। और लाइन नंबर 20 पे जब हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वही स्टेटमेंट्स जो कि हम ऊपर प्रिंट करवा चुके हैं दोबारा से प्रिंट करवाएंगे। देखिए वही सेम कोड है, यहाँ लाइन नंबर 15 से लेके लाइन नंबर 18 तक जो कोड है वो एग्जैक्टली रिपीट हो रहा है। देखिए, और हम इसे रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि अब की बार जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो डिफरेंट होंगी, चेस्ट के लिए भी, हाइट के लिए भी, इवन साइज के लिए भी। और साइज के लिए क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि अब यूजर ने एक्चुअली जो इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की थी लाइन नंबर 19 पे, उसकी वजह से हमारी मेमोरी लोकेशन में मौजूद वैल्यू चेंज हो गई। और अब चूंकि हमारे साइज मेंबर वेरिएबल की डाटा टाइप 4 है तो
एक कैरेक्टर के तौर पे उस वैल्यू को प्रेजेंट किया जाएगा। अब कैरेक्टर के तौर पे वो वैल्यू कैसे प्रेजेंट हो सकती है? एक्चुअली उस इंटीजर वैल्यू के अगेंस्ट जो आस्की टेबल में कैरेक्टर बनता होगा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा और फिर वही वैल्यू चेस्ट और हाइट के लिए स्क्रीन पर प्रिंट कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 24 पे हमने दोबारा से वही कोड रिपीट किया जो कि लाइन नंबर 19 पे था, लेकिन अब की बार हमने यूजर का इनपुट अपने माइन नाम के वेरिएबल में जो हाइट मेंबर वेरिएबल है उसमें स्टोर किया। बात फिर वही है, चाहे हाइट का इस्तेमाल किया जाए, चाहे चेस्ट का इस्तेमाल किया जाए, चाहे साइज का इस्तेमाल किया जाए, जो भी वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है वो तो एक ही मेमोरी लोकेशन पे जा रही है। जब आप उन्हें दोबारा से प्रिंट करवाएंगे तो जो वैल्यू इनपुट के तौर पे लाइन नंबर 24 पे प्रोवाइड की गई होगी वही वैल्यू चेस्ट और हाइट के लिए प्रिंट होगी, लेकिन साइज की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि जो साइज नामी मेंबर वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप 4 है और आस्की टेबल में जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उस इंटीजर वैल्यू की जो कि यूजर की तरफ से प्रोवाइड की गई होगी वो एक्चुअली यहाँ पर प्रिंट कर दी जाएगी। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जी, साइज ऑफ यूनियन 4, सबसे पहली बात कि हमारे यूनियन का जो साइज है वो 4 बाइट्स यहाँ पे शो किया जा रहा है, जबकि दो तो इंटीजर डाटा टाइप के मेंबर वेरिएबल्स थे तो 8 बाइट्स तो वही बनते थे और एक 4 डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल था, तो 9 की जगह 4 बाइट्स यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। अब व्हाट साइज, साइज क्या है जी? स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो लेट्स से कि मैं स्मॉल के लिए कैपिटल एस एंटर कर देता हूं और एंटर की प्रेस करता हूं। तो देखिए द साइज इज एस। अब यहां पर इस लाइन में चूंकि 4 डाटा टाइप के मेंबर वेरिएबल को इस्तेमाल करके वैल्यू प्रिंट की जा रही है, इसलिए जो कैरेक्टर मैंने इनपुट के तौर पे फराहम किया था वही कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। और यहां पर देखिए द चेस्ट मेजरमेंट इज 83। यहां पर हम बेसिकली माइन डॉट चेस्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और हाइट के लिए भी देखिए वही वैल्यू आ रही है 83। यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे थे सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से माइन डॉट हाइट का। उसके बाद देखिए व्हाट इज द चेस्ट मेजरमेंट। अब मैं चेस्ट मेजरमेंट दे देता हूं, लेट्स से 48 की वैल्यू एंटर करता हूं और अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारे उस सिंगल मेमोरी लोकेशन में जो कि यूनियन के लिए एलोकेट किया गया है और मैं एंटर प्रेस करता हूं। तो देखिए द साइज इज 0। यहाँ पे साइज 0 क्यों आ रहा है? बेसिकली आस्की टेबल में जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती थी 48 की, उसी की मुनासबत से यहाँ पे 0 प्रोवाइड कर दिया गया। और देखिए हमारे पास चेस्ट और हाइट के लिए सेम वैल्यूज जो हैं वो प्रेजेंट की जा रही है, यानी 48। यानी ये वैल्यूज अब जो है वो ओवरराइट हो चुकी हैं उस वैल्यू से जो कि हमने प्रोवाइड की थी। अब हाइट प्रोवाइड करनी है, मैं लेट से हाइट के लिए मैं फॉर एग्जांपल 60 एंटर करता हूं और एंटर की प्रेस करता हूं। तो देखिए अब यहाँ पर द साइज इज, अब चूंकि यहाँ पे 4 डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल यूज हो रहा था आउटपुट के लिए, तो आपको यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आस्की टेबल में से मिल रही है और फिर वही वैल्यू यहाँ पे हमें 60 की नजर आ रही है चेस्ट और हाइट के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेसिकली यूनियन में एक सिंगल मेमोरी सेल एलोकेट किया जाता है और किसी भी मेंबर वेरिएबल का इस्तेमाल करके जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो वैल्यू तमाम मेंबर वेरिएबल्स के लिए चेंज हो जाती है।